तो आज मैं वेट लॉस से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और साथ ही बताऊंगी वेट लॉस के बहुत सारे ऑप्शन, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अच्छे से देख के समझ के उसको फॉलो कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे थंबनेल से आपको पता पड़ ही गया होगा कि मैंने थंबनेल में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जो कि मोस्टली लोगों के होते हैं कि बेली फैट कैसे कम करें, थाई फैट कैसे कम करें, आर्म्स फैट कैसे करें। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी एक एरिया से, मतलब किसी भी एरिया, बॉडी का कोई भी एरिया हो, वहाँ से वो फैट रिडक्शन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ऐसा आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और बहुत सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि बेली फैट कम करे, आर्म फैट कम करे, थाई फैट कम करे। बट लेट मी क्लियर गाइज, ऐसा होता ही नहीं है। हमारी बॉडी में पर्टिकुलर स्पॉट रिडक्शन कभी भी नहीं होता। आप किसी एक स्पॉट से कभी फैट कम नहीं कर सकते। बॉडी के कई तरह के शेप्स होते हैं और उस शेप के हिसाब से ही उन एरियाज पे हमारी बॉडी पे फैट आता है। फैट कम करना, वेट लॉस करना, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप अपने दिन में 1000 कैलोरीज कम कर देते हो, जैसे आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट 60 होना चाहिए, लेकिन आपका वेट है 60 से ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो 60 के ऊपर जो वेट है आपका, वो जो एक्स्ट्रा फैट है आपके बॉडी के शेप के हिसाब से उस पर्टिकुलर हिस्से में आएगा। तो आप जब 60 की जगह वेट लॉस करते करते 50 पे आ जाओगे तो आपका अपने आप उस एरिया से फैट चला जाएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वेट है, जो भी एक्स्ट्रा फैट है, वो उस पर्टिकुलर एरिया पे ही आता है। किसी का एप्पल शेप होता है, एप्पल शेप में पेट पे फैट आता है सबसे पहले, मतलब जब भी उनका वेट उनके हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा होता है तो वो फैट आता है पेट पे। किसी किसी का होता है पेयर शेप, पेयर शेप मतलब ट्रायंगल। तो जब भी उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा होता है तो उनका जो फैट है वो उनके हिप्स पे और थाइस पे आता है। तो ये मैंने बहुत बड़ा मिथ जो था उसके बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं फैट लॉस के बारे में, वेट लॉस के बारे में। तो अगर आप पूरे दिन में 1000 कैलोरी जितनी आपको ज़रूरत होती है उससे अगर 1000 कैलोरी कम खाते हो, या एक्सरसाइज से या खाने के साथ में, दोनों चीज़ों को मिला के अगर 1000 कैलोरी आपकी कम होती है तो हफ्ते में कम होगी 7000 कैलोरीज, और 7000 कैलोरीज कम होने के बाद आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। आप घर का नॉर्मल रेगुलर खाना खा के आराम से वेट कम कर सकते हैं, आराम से अपने दिन भर की कैलोरीज में 1000 कैलोरी कम कर सकते हैं। हम जितने भी टाइम पे कुछ भी करते हैं, हम सोते भी हैं, तब भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। तो जैसे मेरी हाइट है 5.3, तो मुझे ज़रूरत होती है 1500 कैलोरी की। अगर मैं 1500 कैलोरी लेती रही तो मेरा वेट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर 1500 कैलोरी की जगह मैंने 700 750 ही अगर मैंने ली तो मेरा वेट कम होने लगेगा। तो अब ये नॉर्मली 1000 कैलोरी दिन में कैसे कम करें? तो बहुत आसान है। आप सिर्फ घर का दिन भर का हमारा इंडियन फूड रेगुलर वाला वो खाओ। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2 खाने लगो। अगर आप बहुत ज़्यादा राइस खाते हो तो उसका पोर्शन कम कर दो। आपकी जो रोटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स डालो। व्हीट ब्रांड उसमें यूज़ करो जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, पेट जल्दी भी भरेगा और इससे बॉडी की गंदगी भी आसानी से निकलेगी। उसके अलावा वही हमारा रोज का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, साथ में सैलेड ज़रूर लें और चाहे तो 1 गिलास छाछ की ज़रूर लें। सेम शाम को आपको प्रोटीन सोर्स या हल्का खाना खाना है। कभी जैसे आप छोले की चाट बना के खा सकते हो, चने की चाट बना के, मूंग स्प्राउट्स अच्छे से उसको बना के खा सकते हो, मटकी खा सकते हो, जितने भी पल्सेस होते हैं वो खा सकते हो, दाल खा सकते हो, दलिया खा सकते हो। इस तरह आप ये सारी चीज़ें जो है आराम से खा सकते हो। तो गाइस, वेट कम करने के लिए किसी पर्टिकुलर डाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आराम से हमारा रेगुलर इंडियन फूड से वेट आराम से कम किया जा सकता है, बस आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं सबसे इजी तरीके की बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि वेट लॉस करने की सबसे अच्छी और ईजी तरीका क्या है। तो वो इजी तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग।
इंटरमिटेंट फास्टिंग इजी तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें आप पोर्शन कंट्रोल के साथ कुछ भी खा सकते हो थोड़ा बहुत, और उसके साथ में अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हो तो आपका वेट आराम से कम होता है। मतलब ये इजीली हो सकता है अगर आप शाम को डिनर जल्दी कर लो, 7 साढ़े 7 बजे तक आप डिनर कर लो, और इतने जल्दी डिनर कर लेना सोने के पहले वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप डिनर कर लो जल्दी और सुबह का अगर जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर दो, आराम से 11 बजे फर्स्ट अपना मील लो। अगर आप फास्टिंग ड्यूरेशन में कुछ लेना चाहते हो तो आपको 0 कैलोरी का ही कुछ लेना पड़ेगा, जैसे ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ट्राई करोगे, एडजस्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग के वेट लॉस के फ़ायदे तो है ही, साथ में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल डाइट लेके भी वेट कम कर सकते हो, पर आप उसमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि आप थोड़ा कुछ भी इधर उधर का खा लो। तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली और कंसिस्टेंसी के साथ वो करना पड़ेगा। गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो आप वेट कम कर लेते हो वो वापस लौट के नहीं आता कभी भी। ये कोई 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है। अगर आप इसको हमेशा के लिए अपनी लाइफस्टाइल बना लो तो आपका वेट जो है कभी वापस नहीं आएगा। अगर बीच बीच में आप कहीं जाते हो और 1-2 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, या कभी कभी बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, आप नहीं 16 आवर्स की फास्टिंग कर पाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हो और उस दौरान आप कुछ भी अगर खा रहे हो ना, कितनी भी हाई कैलोरी का और कैसा भी खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो आपका वेट ना ही कम होगा ना ही बढ़ेगा, एटलीस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कभी भी वेट लॉस करने के लिए पिल्स या कुछ भी ऐसा तरीका जो नेचुरल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल नहीं है, वो ना खाएं। सबसे अच्छा तरीका है अपने नेचुरल डाइट से, अपनी रोज़ का खाना जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, उसके साथ वेट लॉस करना। अब एक तरीका है जो नेचुरोपैथी में यूज़ होता है। तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग वेट लॉस करने का वो क्या तरीका है, वो एक बनाना एंड मिल्क डाइट है। वो भी टेम्पररी ही है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ बहुत पहले। मेरा वो एक ओल्ड वीडियो है, मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वो एक बार देख लेना। तो इन सारी चीज़ों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ और वेट लॉस नेचुरोपैथी पे भी बना चुकी हूँ, उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।